न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, वो आखिरी 60 मिनट और शिकंजे में आ गया डॉन। दरअसल कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से फरार गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन से पकड़ा गया, वो भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। बहुत भागम भाग के बाद गैंगस्टर दुबे उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचा, लाइन में लगकर वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवाई और पहुंच गया वो गर्भगृह। महाकाल मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक शख्स को उस पर शक हुआ। सिक्योरिटी को सूचना दी गई। पकड़ में आते ही गैंगस्टर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आपको दिखाते हैं गैंगस्टर दुबे की गिरफ्तारी से पहले के वो आखिरी 60 मिनट। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। माता से बाबा नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया। चौकी को उसने शायद कबूल करा तो मैं विकास दुबे हूं। तो लगा यहाँ महाकाल का दर्शन करने आया, 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया। उसका डिपार्टमेंट के अधिकारी को बता। दबाव के कारण उसने आत्मसमर्पण दिया उज्जैन महाकाल की चौकी में। विकास को भी पकड़ा है, गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार पकड़ा गया, वो भी कानपुर गोलीकांड के करीब 150 घंटे बाद। जिसे पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की कई टीमों ने जमीन आसमान एक कर रखा था। वो 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद कानपुर से दिल्ली, फरीदाबाद होते हुए उज्जैन पहुंच गया और पकड़ा गया महाकाल के दर्शन के बाद। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। महाकाल मंदिर में विकास दुबे को सबसे पहले किसने पहचाना? गैंगस्टर विकास किस रास्ते पहुंचा महाकाल के दरबार? उज्जैन में विकास की खबर पुलिस को किसने दी? आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे कैसे पकड़ा गया? इसे समझने के लिए न्यूज 24 की टीम महाकाल मंदिर पहुंची, जहां से विकास दुबे पकड़ा गया। सुबह 7:30 महाकाल मंदिर उज्जैन। गैंगस्टर विकास दुबे इसी रास्ते से होता हुआ महाकाल मंदिर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में कई दुकानें हैं। गैंगस्टर विकास विजय नाम के इस दुकानदार के पास पहुंचा, आगे का रास्ता पूछने लगा। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर से हुई, यहीं से हुई थी। और इस वक्त मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यही मंदिर है जहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया था। और हुआ यूँ था कि जिस वक्त विकास दुबे यहाँ पहुँचा था, उस वक्त करीब 7:30 बजे का वक्त था। और यहाँ जो लोग हैं, ठीक सामने इस तरह की दुकानें बनी हुई हैं, ये दुकानदार हैं। और यहाँ पर 7:30 बजे के वक्त का बता रहे हैं जब विकास दुबे यहाँ से आया था। लोग पूछ रहा था हमको मंदिर जाना, तो मंदिर जाने का मार्ग कहाँ से? तो हमने बताया कि आप मंदिर जाने का आगे से राइट में गेट पे मुड़ जाइए, वहीं से जाने का आपको मार्ग बताया है। जहाँ 250 वर्ष उसके सामने से एंट्री जाने का। कितने बजे आया था वो आदमी? वो अकेला था कि उसके साथ कोई? अकेला था। दुकानदार विजय को शक हो गया कि ये उसी खूंखार गैंगस्टर विकास की तस्वीर है जिसे बार बार टीवी पर दिखाया जा रहा है। यहाँ मंदिर के गेट तक पैदल पहुँचने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। सुबह 7:45 वीआईपी दर्शन के लिए पर्ची कटाई। महाकाल के वीआईपी दर्शन के लिए विकास दुबे ने 250 रुपए की फीस देकर पर्ची कटवाई। इस प्रक्रिया में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं। विकास दुबे करीब 7:30 बजे के आसपास मंदिर का पता पूछता है और इसी रास्ते वो यहाँ से पहुँचता है। और ये मंदिर का यहाँ ये जगह है, यहाँ पर जो काउंटर देख सकते हैं, इस काउंटर पे उसने पर्ची कटाई थी। 250 रुपये का एक वीआईपी पर्ची जो कटाने का एक यहाँ पूरा प्रोसेस होता है कि यहाँ 250 रुपये जमा करके काउंटर से आप मंदिर में दाखिल हो सकते हैं। और यहाँ से करीब माना जा सकता है कि जो करीब 7:45 बजे के आसपास का वक्त होगा जब उसने पर्ची कटाई और यहाँ से दाखिल होकर जो विकास दुबे है वो इस मंदिर में दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचा था। हाथों में वीआईपी पर्ची लेकर विकास दुबे आगे बढ़ा। अब उसे अपना ये बैग लॉकर रूम में रखना था। लॉकर में बैग रखने और जूता रखने के बाद विकास दुबे आगे बढ़ा। बाहर निर्गम के बाहर एक जूता स्टैंड बना है मंदिर का, तो आज वहाँ काउंटर लगने थे सामने। मैं वहाँ बैठा था सुबह। एक भाई साहब आए, बैग बोले भाई साहब मेरे को बैग रखना है ये। तो मैंने जूता स्टैंड जहाँ आपने जूता रखा वहाँ उसके ऊपर बैग रख दीजिए। वो बैग रख के गए। हमारे मंदिर के
एक सिक्योरिटी चलती है कि उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं रोड शो बोलते हुए, ये उस पर शायद वॉच कर रहे थे पहले से। इन्होंने उस पर नज़र रखी, वो मंदिर दर्शन करने गया। मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ, और फर्जी आईडी बताई। तो फिर चौकी लेगा उसे, चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। इसी दौरान विकास दुबे महाकाल मंदिर के सीसीटीवी कैमरों में भी कैद होता रहा। मंदिर के बाहर सामान लेता भी दिखा। सुबह 8:30 महाकाल का दर्शन। करीब 8:30 बजे विकास दुबे ने महाकाल के दर्शन किए और आधे घंटे में बाहर निकल गया। दूसरी ओर महाकाल मंदिर प्रशासन से जुड़े सिक्योरिटी गार्ड एक्शन में आ चुके थे। सुबह 9 बजे एक्शन में मंदिर के गार्ड। विकास दुबे इस महाकाल मंदिर में इस गेट से आया था और यहाँ से बाहर निकलने का चूंकि ये रास्ता है, और यहाँ से निकलते हुए जो विकास दुबे की जो तस्वीरें आई हैं टेलीविजन पे, जो तस्वीर वायरल हुई, उसमें ये जो जगह थी यहाँ विकास दुबे यहाँ अकेला दिखाई दे रहा था। यही वो स्पॉट है जहाँ से विकास दुबे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ठीक पीछे देखिए मैं बताता हूँ, ये बाहर निकलने का रास्ता, और यहाँ से अगर बाहर निकलने के बाद तो मंदिर परिसर से बाहर निकला जा सकता है। और ठीक विकास दुबे को ने इसके गेट के बाहर निकलने वाले गेट के बिल्कुल सामने आकर यहाँ पर आकर ही बताया कि वो विकास दुबे है, और विकास दुबे अपना परिचय दिया। इस तरह की बात सामने आ रही कि उसने खुद सिक्योरिटी गार्ड को अपना परिचय दिया था कि मैं विकास दुबे हूँ। जिसके बाद सुरक्षाकर्मी ने इस बात की सूचना दी कि ये विकास दुबे हैं, इनको पुलिस को बुलाया, जो कि पुलिस चौकी यहाँ पर पीछे है। उसके बाद पुलिस के जवान आए और सुरक्षाकर्मियों ने उसको यहाँ से गिरफ्तार करके इस चौकी पर यहाँ पर बिठा दिया गया। महाकाल मंदिर में तैनात सिक्योरिटी गार्ड का दावा है कि उसने ही विकास दुबे को सबसे पहले पकड़ा। पकड़े जाने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। 7:15 से 7:30 के बीच में ये मेरी क्यूआरटी टीम है जो मंदिर की सूचना तंत्र का तरह काम करती है। इनका काम ही है असामाजिक तत्वों पर वॉच रखना। तो ये राउंड पर थी, उस समय पर इनके पास फूल वाले का एक फ़ोन आया, क्योंकि वो फूल वाले की दुकान पर पहले गया था और उसने वहाँ से पूछा कि दर्शन कैसे होंगे। तो वो फूल वाले ने उसकी फ़ोटो क्लिक करके और इनको व्हाट्सएप की और इनको बताया कि भैया ऐसा कुछ संदिग्ध है, तो आप थोड़ा देख लो। 7:30 बजे करीब मेरे पास आए थे, मेरे को पूछे कि दर्शन करने जाना है, दर्शन का रास्ता किधर से। तो मैंने बोला आप शंकर द्वार चली जाइए, उधर से दर्शन हो जाएगा। तो मेरे को एकदम लगा, तो मैंने रात को इसको कहीं देखा है समाचार में। मेरे मोबाइल में मैंने फ़ोटो निकाला, तो फ़ोटो निकाल के मैंने मिलान करा, मैंने यही विकास दुबे है। पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। ये 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। सुबह 9:10 पकड़ा गया विकास दुबे। उज्जैन पुलिस महाकाल मंदिर पहुंच चुकी थी। गैंगस्टर विकास को पुलिस वालों ने दबोच लिया। उसके बाद उज्जैन के डीएम आशीष सिंह ने बताया कि कैसे पुलिस के हाथ विकास दुबे के गिरबान तक पहुंचे। तो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे, उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया, तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया, तो वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद पुलिस की कई टीमें मंदिर कैंपस पहुंच गई। लॉकर रूम में विकास दुबे के सामान की पड़ताल की जाने लगी तो उसमें से एक चाकू भी बरामद हुआ। जिस तरह से उज्जैन में विकास दुबे पुलिस के हत्थे चढ़ा, उसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि कहीं गैंगस्टर दुबे की सोची समझी योजना का हिस्सा तो नहीं था। उसने काल से बचने के लिए महाकाल का दरबार तो नहीं चुना। जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया। उज्जैन पुलिस की गाड़ी के बोनट पर पुलिस वालों से घिरा यही है गैंगस्टर विकास दुबे, यूपी का 5 लाख का इनामी गैंगस्टर। उज्जैन पुलिस के इस बहादुरी से मध्य प्रदेश की सरकार का सीना 56 इंच का हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर
इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है। वो वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस तो 150 घंटे से विकास दुबे की तलाश में जमीन आसमान एक की हुई थी। शायद ही किसी को भनक रही कि वो उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच जाएगा। वो ऐसे चीख चीख कर कहने लगा, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। मध्य प्रदेश राज्य में जिला उज्जैन के महाकाल थाने में पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई है। जो भी इस हत्याकांड के आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध उनको पकड़ने का तथा कानून के शिकंजे में जकड़ के और कोर्ट के सामने पेश करने का कार्य किया जाएगा। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन सभी अभियुक्तों को सजा न दिलाएं। गैंगस्टर विकास दुबे को अब यूपी लाने की तैयारी चल रही है, जिससे उसके गुनाहों का हिसाब किया जा सके। ये पता चल जाएगा कि आखिर गैंगस्टर विकास दुबे को किन किन सफेद पोशों का संरक्षण मिला हुआ था। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। विपिन श्रीवास्तव, उज्जैन, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।